नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स में। मैं आपका अपना साथी रवि कुमार आप सभी ऑनलाइन प्रिपरेशन करने वाले सभी साथियों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 के बारे में। देखो, यूपी पुलिस से शुरुआत की थी और यूपीएसआई 2021 9534 पदों पर तैयारी करते हुए आपने और मैंने तैयारी की और तैयारी करने के बाद में बहुत सारे कैंडिडेट एग्जाम के बाद में बाहर हो गए, बहुत सारे कैंडिडेट फिजिकल में बाहर हुए और बहुत सारे कैंडिडेट तो जो हैं फाइनल कट ऑफ से बाहर हुए हैं। ठीक है, तो जिन कैंडिडेटों के पास में अभी मौका है, मौके का मतलब न्यू वैकेंसी में अगर आपके पास में अभी एज है, तो वो सभी कैंडिडेट यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 के माध्यम से जो 2400 प्लस पदों पर निकलने वाली है, इसकी अटकलें वैसे तो 9000 प्लस पदों पर लगाई जा रही थी, लेकिन हाँ, वर्तमान स्वरूप में जो 60000 प्लस पदों पर जो यूपी पुलिस में भर्ती होने वाली है, तो यूपी पुलिस में कांस्टेबल, रेडियो ऑपरेटर, ड्राइवर और जो अगर हम बात करें तो यूपीएसआई के टोटल कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 60000 पदों पर जो भर्ती होने वाली है, तो उसी में से 2400 प्लस पदों पर यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 होने वाली है। तो जो न्यू कैंडिडेट हैं जिनकी उम्र 21 साल हो चुकी है, वैसे तो आज की वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे कि यूपीएसआई में आपको सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए जो आप न्यू वैकेंसी में आप फॉर्म फिल कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो पुराने साथी हैं जो दुर्भाग्यवश फाइनल कट ऑफ से बाहर हो गए थे, उन सभी के लिए एक और अपॉर्चुनिटी, एक और मौका यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 के माध्यम से आप सभी के समक्ष बहुत जल्दी आने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि विभिन्न अखबार एवं कटिंग के माध्यम से हम कई बार यूपीएसआई एवं यूपी पुलिस को लेकर न्यू वैकेंसी से संबंधित जानकारी देख चुके हैं, सुन चुके हैं। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर आपको धुआं दिखाई दे रहा है तो चिंगारी कहीं ना कहीं लगी हुई है। तो इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पुराने कैंडिडेट हो, अगर आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर होकर आपने वो दुख झेला है, तो वो दुख आपको दोबारा ना झेलना पड़े, इसके लिए आपको यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कम से कम 6 महीने। हाँ, ठीक है। तो 9534 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद में, कैंडिडेट ट्रेनिंग पर जाने के बाद में आप सभी का सबसे बड़ा सवाल है कि नई भर्ती हमारी कब आएगी, नई भर्ती का जो हम इंतजार कर रहे हैं यूपीएसआई का, वो भर्ती कब आएगी। ठीक है, उस भर्ती के इंतजार से ठीक पहले हमको कम से कम 6 महीने की तैयारी कम से कम यूपीएसआई के लिए करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर टोटल पोस्ट की मैं बात करूं तो यूपी पुलिस में 52,699 पदों पर भर्ती प्रक्रिया बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। उसी के साथ साथ हो सकता है कि यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 का 2400 प्लस पदों पर यह नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आ जाए। ठीक है, ये 2400 पद, ये मत समझ लेना आप लोग कि ये 2400 ही रहने वाले हैं। ठीक है, यूपीएसआई 2021 में बहुत सारे कैंडिडेटों ने यूपीएसआई ज्वाइन नहीं किया है, तो वो वैकेंसी भी इसमें ऐड होंगी। न्यू वैकेंसी जो 2469 पद हैं, ठीक है, तो समथिंग 3000 पदों पर अगर मैं कहूँ तो टोटल मिला के 3000 पदों पर दरोगा की न्यू वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो उस वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए आपके पास में क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आप किस प्रकार से फॉर्म फिल करोगे, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जो आपको सिलेक्शन के अंतिम क्षणों तक, अंतिम पड़ाव तक आपको लेके जाएगा। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। बाकी जो भी साथी नए हो, ठीक है, वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, 400 रुपये फीस आप सभी को जैसे पता भी होगा कि यूपी पुलिस का आप फॉर्म भरो या आपने यूपीएसआई का, तो 400 रुपये इसमें फीस लगती है। किसी भी प्रकार की पीईटी, प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपको नहीं देना। जैसा यूपी ट्रिपल की वैकेंसियों में आपको चाहिए होता है ना कि आपको पीईटी 2021, 2022, 2023 भी आ गया वैसे तो अब, ठीक है, तो ये आपके पास में होना चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो यूपी पुलिस के लिए और यूपीएसआई के लिए अभी तक इसकी कोई भी योग्यता नहीं रखी गई है। तो कोई भी ये ना समझे कि मुझको पीईटी पास करना है तब मैं यूपीएसआई दे पाऊंगा, नहीं। ठीक है, आप डायरेक्ट यूपीएसआई का फॉर्म भरेंगे और यूपीएसआई दे पाओगे। ठीक है, अब की बात कर लेते हैं, आप फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास में क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। तो शैक्षिक योग्यता की अगर मैं बात करूं तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, भारत के किसी भी राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपका ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन में आपने बीए किया है, बीसीए किया है, बीबीए किया है, ठीक है, आपने कुछ भी किया है, लेकिन कम से कम ग्रेजुएशन आपके पास में होना चाहिए। जैसे यूपी पुलिस की वैकेंसी में मांगते हैं इंटर पास 12th, ठीक है, इसमें आपको थोड़ा सा आप यानी ग्रेजुएशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको पीएससी के लिए और यूपी में सिविल पुलिस में जो दरोगा बनते हैं उनके लिए आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है किसी भी स्ट्रीम से। लेकिन अगर आप यूपीएसआई में फायरमैन के पदों पर अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपका साइंस स्ट्रीम, ठीक है, साइंस स्ट्रीम से आपका बीएससी जिसको कहेंगे ना, बीएससी होना बहुत ज़रूरी है। ग्रेजुएशन आपका साइंस स्ट्रीम में होगा तभी आप यूपीएसआई फायरमैन के पदों पर जो फॉर्म फिल है वो कर पाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। ये तो हो गई क्वालिफिकेशन और शैक्षिक योग्यता की बात। अगर मैं बात कर लेता हूँ हाइट की,
तो बहुत सारे कैंडिडेटों का हाइट में भी डाउट रहता है कि कितनी हाइट हमको चाहिए यूपीएसआई का फॉर्म फिल करने के लिए। तो न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होना बहुत ज़रूरी है। एसटी कैंडिडेट को थोड़ा सा छूट मिलती है, मेल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना बहुत ज़रूरी है। चेस्ट की मैं बात कर लेता हूँ, 81 से 86 मेल कैंडिडेट का चेस्ट भी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के समय आपका चेक होता है। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ एज की, सबसे बड़ा सवाल रहता है कि हमें एज रिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा, हमारी एज कब से कब तक काउंट होगी और न्यू वैकेंसी जो आएगी उसमें कितनी हमारी एज चाहिए तब हम यूपीएसआई का फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो एज की मैं बात कर लेता हूँ जनरल। ठीक है, जनरल कैंडिडेट की जो एज है ग्रेजुएशन, न्यूनतम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट की एज न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम एज 28 साल। ओबीसी कैटेगरी को जो 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है उसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, तो न्यूनतम एज यहाँ भी 21 साल है और मैक्सिमम एज 31 साल। ठीक है, एससी और एसटी 21 से 33 और फीमेल कैंडिडेट की जो एज काउंट है वो न्यूनतम 21 साल और मैक्सिमम 33 साल आपकी एज होनी चाहिए। तो जो भी इस एज कैटेगरी के बीच में आ रहे हैं वो सभी कैंडिडेट एलिजिबल हो जाते हैं यूपीएसआई का फॉर्म फिल करने के लिए। यूपीएसआई 2023 बहुत जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी के समक्ष आएगी। उससे पहले आप सभी को मैं बता दूं, आपको तैयारी उस हिसाब से करनी है। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखना है कि मैं कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आपने उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया, जो पुराने कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा कि मुझसे कहाँ गलती हुई थी, क्योंकि मैं भी उसका एक शिकार हूँ। तो मैं उन सभी चीज़ों पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ूंगा। तो मैं आप सभी से उसी प्रकार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आपसे अगर कुछ गलतियां हुई हैं तो उनको सुधार करेंगे, और जो कैंडिडेट नए हैं तो उनको नए तरीके से बेसिक अपना कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ना है, तभी आपका यूपीएसआई न्यू वैकेंसी 2023 में सिलेक्शन हो पाएगा। ये वैकेंसियाँ 3000 के आसपास ही रहेंगी। नोटिफिकेशन में 2469 पद हैं, लेकिन हाँ ये 3000 के आसपास वैकेंसी रहेंगी, ये बात आप बिल्कुल मान के चलना। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में फिजिकल की, तो आपको 4800 मीटर फिजिकल देना होता है। जो भी मेल कैंडिडेट हो जिन्होंने दिया होगा उनको पता है, 4800 मीटर की रनिंग आपको 24 मिनट में क्वालिफाई ही करनी होती है। ठीक है, 24 मिनट से पहले जो कैंडिडेट कर लेते हैं तो उनको बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, 24 मिनट नहीं, इसमें आपको 28 मिनट का समय मिलता है, 28 मिनट का। ठीक है, हाँ बाकी अगर मैं बात करता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस में, अगली बारी आती है एग्ज़ाम की। ठीक है, आपका एग्ज़ाम, आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है, 2 घंटे का समय मिलता है, 160 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होता है। टोटल पेपर जो है आपका 400 नंबर का होता है। 400 नंबर में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, हिंदी 40 नंबर की पूछी जाएगी, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग के 40 क्वेश्चन और मूल विधि और जनरल नॉलेज के आपके 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, प्रत्येक पोर्शन में आपको 35% अंक लाना जरूरी है और ओवरऑल आपको 50% अंक लाना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय है, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है आफ्टर एग्जाम। जो कैंडिडेट मेरिट में आ जाते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में फाइनल कट ऑफ लग जाती है और उसके बाद में फाइनली आप सभी कैंडिडेट का मेडिकल होता है और मेडिकल के बाद में सभी कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा लम्हा, बहुत बड़ा क्षण होता है। ठीक है, ट्रेनिंग पर जाने का जो सुखद एहसास होता है वो वही जान सकता है जो ट्रेनिंग पर जाता है, या फिर वो उस चीज़ को जानता है कि जो फाइनल कट ऑफ से बाहर होता है। ठीक है, बाकी यूपीएसआई से संबंधित आज की वीडियो कैसी लगी, बाकी किसी प्रकार का यूपीएसआई से जुड़ा आपका कोई सवाल हो आप कमेंट कर सकते हो। मैं कमेंट खुद ही रीड करता हूं और कमेंटों के जवाब देने की आपकी पूरी कोशिश करता हूं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।